हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। यहाँ पे एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट है हमारा दिया गया एसेशन, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड डोमेस्टिक एक्टिविटी आर टर्म्ड एज इफ्लुएंट। एंड रीजन में दिया गया फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, स्टील एंड टेक्सटाइल, सुगर माइल्स आर सम इंडस्ट्रीज विच रिलीजेस द इफ्लुएंट। एंड हमें 4 ऑप्शंस दिए गए, हमें क्या करना है, इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा। सो यहाँ पे बेसिकली जो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है दोज आर अबाउट द वाटर पॉल्यूशन, राइट। तो चलिए हम वाटर पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द वाटर पॉल्यूशन हियर, राइट। ये होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वाटर पॉल्यूशन? सो इट इज नथिंग बट कंटेमिनेशन ऑफ वाटर विद डिफरेंट सब्सटेंसेस। ओके, अगर कॉन्टेमिनेट हो जाए वाटर, कंटामिनेशन of water by different substances, okay, with different substance, उसको हम क्या बोलेंगे, that is called as, जो substance की basically contaminate होने के बाद harmful रहते हैं, okay, that causes harm to the animal and other plants and aquatic life, okay, causes harm to water bodies। वो क्या करेगा, harm cause करेगा water bodies को, वाटर बॉडी का जो प्रोडक्टिविटी होगा उसको डिक्रीज कर देगा, दैट इज कॉल्ड एज वाटर पॉल्यूशन, राइट। सो अब हम देखते हैं कि वाटर पॉल्यूशन के डिफरेंट रीजन है, राइट। सो देयर आर मेनी कॉजेस, मोस्टली अगर देखें तो दे आर द ह्यूमन कॉजेस। मोस्टली ये होता है ह्यूमन एक्टिविटी के चलते, ह्यूमन एक्टिविटी एंड डिफरेंट जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट है, यहाँ से निकल के इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या करेंगे, वो वाटर बॉडी में अगर इन्वॉल्व होते हैं या जब वाटर बॉडी में ऐड होते हैं, व्हेन एडेड टू ए पर्टिकुलर वाटर बॉडी, देन वो वाटर बॉडी क्या होता है, वो हो जाता है कंटेमिनेटेड और पॉल्यूशन वहां पे हो जाता है, राइट। दैट कॉजेस पॉल्यूशन, ओके। देन यहाँ पे क्या होगा, पॉल्यूशन कॉज होता है। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो फर्स्ट दिया गया लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस से निकलते हैं एंड अदर डोमेस्टिक एक्टिविटी से भी क्या होते हैं, लिक्विड प्रोडक्ट निकलते हैं जो कि हार्मफुल है, अगर वाटर बॉडी में मिक्स हो उनको क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट बोलते हैं। सो ये स्टेटमेंट एग्जैक्टली करेक्ट है। दो सब्सटेंसेस दैट रिलीज फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड डोमेस्टिक एक्टिविटी, ओके, जो कि हमारे इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक एक्टिविटी से निकलते हैं, डोमेस्टिक एक्टिविटी, दे आर कॉल्ड एज, उनको क्या बोला जाता है, दे आर द इफ्लुएंट, उनको इफ्लुएंट करके टर्म दिया गया है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। नाउ इफ यू सी द सेकंड वन, यहाँ पे दिया गया फर्टिलाइजर फैक्ट्री, स्टील एंड टेक्सटाइल, सुगर माइल्स आर सम इंडस्ट्री विच रिलीजेस इफ्लुएंट। तो हमने अभी बात किया इंडस्ट्रियल वेस्ट ऐड होते हैं तो दीज आर द इफ्लुएंट, ये भी करेक्ट है। तो अगर ऑप्शन में देखिए फर्स्ट दिया गया ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट रीजन एक्सेप्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड दिया गया बोथ आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये हमारा करेक्ट आंसर है। थर्ड एंड फोर्थ भी यहाँ पे क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। सो वी गॉट द करेक्ट आंसर, दैट इज बोथ ए, दैट इज एक्सेप्शन, एंड रीजन आर ट्रू, ओके, आर ट्रू, दोनों ही करेक्ट हैं। बट यहाँ पे जो आर है दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट। ये करेक्टली ए स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो दिस विल बी आवर आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।